प्रिय श्रोताओं नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर गोपाल दत्त, व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में कार्यरत हूं। आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके आज के व्याख्यान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का यह विषय हम सब के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षा एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सक्षम नागरिक बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति से समाज का निर्माण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में स्पष्ट करती है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि मानव का विकास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। आज की शिक्षा ऐसी हो जो चिंतन क्षमता विकसित करे, सृजनशीलता बढ़ाए और विद्यार्थियों को अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाए रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे में एक विशिष्ट प्रतिभा होती है और शिक्षा का कार्य है उस प्रतिभा को खोजना, उसको पहचानना और उसके विकास में मददगार होना। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक और फ्लेक्सिबल शिक्षण की बात कही गई है। इसका सरल अर्थ है कि अब विद्यार्थी अपने रुचि के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकेंगे। जैसे यदि विज्ञान का कोई छात्र यह चाहता है कि वो संगीत पढ़े, वो पढ़ सकता है, और इसी प्रकार वाणिज्य का कोई छात्र यह समझता है कि उसको कंप्यूटर विज्ञान पढ़ना चाहिए या खेल विज्ञान पढ़ना चाहिए। आज की शिक्षा नीति हमें यह आज़ादी देती है और यही लचीलापन विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता और व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, 21वीं सदी के कौशलों पर यह शिक्षा नीति विशेष बल देने की बात करती है। आप जानना चाह रहे होंगे ये 21वीं सदी के कौशल क्या हो सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान क्षमता, संचार कौशल, डिजिटल दक्षता, वैश्विक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, नेतृत्व और पहल करना, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता इत्यादि। ऐसे बहुत सारे कौशल जिनको आज के समय में 21वीं सदी के कौशलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह शिक्षा नीति इस तरह के तमाम सारे कौशलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा का केंद्र शिक्षक और विद्यार्थी को निहित किया गया है, जिसमें शिक्षक संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। जहां एक सक्षम और प्रेरित शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ कहलाता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन, स्वायत्तता और शिक्षकों के सम्मान पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। प्रिय श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे सपने को लेकर के आगे बढ़ रही है जहां पर हर युवा अपनी क्षमताओं के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम हो। यह शिक्षा नीति हम सभी से अपनी अपनी भागीदारी की अपेक्षा रखती है, जिससे कि हमारा भारत का भविष्य, हमारा आने वाला नौजवान अधिक ज्ञानवान हो, सक्षम हो और एक संवेदनशील नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। प्रिय श्रोताओं, इस बातचीत के दौरान कई बार आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न भी रहे होंगे, कुछ संभावित प्रश्न, और उनके जवाब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे बहुविषयक शिक्षा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों के विषय एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, विज्ञान के साथ संगीत का विषय भी आप ले सकते हैं, या आप कला के क्षेत्र में हैं, आपका मन करता है कि आप विज्ञान का कोई एक पसंदीदा विषय साथ में लेना चाहते हैं, तो बहुविषयक शिक्षा की पद्धति आपको इस बात को अलाउ करती है,
समर्थन करती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। एक और सवाल, नई शिक्षा नीति शिक्षा में किन कौशलों पर जोर देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है, नई शिक्षा नीति तमाम सारे कौशलों को, जिनको एक शब्द में अगर हम शामिल करें, 21वीं सदी के कौशल, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान, डिजिटल दक्षता, जीवन कौशल, नवाचार, रचनात्मकता इत्यादि शामिल हैं, इन सारे विषयों पर जोर देती है। इस तरह के कौशल हर विद्यार्थी को आने वाले जीवन में दक्ष बनाएंगे। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है आज की यह चर्चा आपके लिए सफल और कुछ नया सीखने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम अगले व्याख्यान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।